अभिषेक आपका हुआ और होने वाला है, मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल डिफरेंट अभिषेक होगा। आप ऐसा सामर्थ्य से भर जाएंगे, आप और ज्यादा सामर्थ्य हो जाएंगे और पृथ्वी की छोर तक यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। परमेश्वर के भूत नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ, बड़ाई और जय जयकार हो। पता है आपको ये वचन यीशु मसीह ने कब बोले? बस इस वचन को यीशु मसीह ने बोला और तुरंत स्वर्गारोहण हो गया। जैतून पहाड़ पर से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। जबकि आप यदि 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे तो चेले लोग दूसरी बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी की सबसे प्रमुख बात यह है कि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करें, प्रतिदिन प्राप्त करें, उसमें बने रहें और उसमें बढ़ते 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 चले जाएं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन शैतान बहुत चतुर है, हमारी बातों को, हमारे ध्यान को इधर उधर लेकर जाता है। हम इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आप यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, यदि आप यीशु की छोर तक यीशु मसीह के लिए काम करना चाहते हैं, आप सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों इस पृथ्वी में एक नमकीन जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, नमक में स्वाद होना चाहिए। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, ऐसे एक मसीह के अंदर में परमेश्वर के लोगों अगर स्वादहीन जिंदगी है तो आप मसीह के लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि नमक की तरह जीवन यापन करें, जैसे प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर के लोगों जरूरत है प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज जो आपका अभिषेक हुआ और होने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंट अभिषेक होगा। बोले आमीन, बोले यीशु मसीह के, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। परमेश्वर फिर लगो और आज बिल्कुल लालायित रहे, जैसे एलिशा बिल्कुल लालायित था। एलिया के अंदर में जो आत्मा थी उसका दुगना भाग को प्राप्त करने के लिए वो बहुत लालायित था। परमेश्वर फिर लगो और एलिशा ने प्राइस पे किया, एलिशा ने कीमत चुकाई। परमेश्वर फिर लगो आप लोग भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। हाँ जी, बिल्कुल शांति बनाए रखें, शांति बना रखें। परमेश्वर लोगों स्वर्ग के परमेश्वर की बार उपस्थिति हमारे मध्य में है और अपने दास नबी सलमान में होकर आपसे बातचीत किया। पढ़े पढ़ते काम पहला अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन, जोर से पढ़िएगा। हाँ हाँ, चेले लोग यीशु मसीह से पूछने इकट्ठे होकर, हे प्रभु तू क्या इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ जी, हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं उन समयों और कालों को जानना जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। परमेश्वर प्रिय, मैं आपको बताऊं, कई मसीह लोग ऐसे हैं, अनाप शनाप प्रश्न उनके जहन में चलते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। परमेश्वर फिर लगो यीशु मसीह के चेले लोग भी 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे, बावजूद इसके स्वर्गारोहण के समय में परमेश्वर फिर लगो अनाप शनाप बातचीत कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। प्रभु आप इस्राएल को इस समय राज्य फेर देंगे क्या? उनकी प्रायोरिटी थी इस्राएल को राज्य, इस्राएल जो है वो क्या अभी उसका राज्य फेर दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का प्राथमिकता अलग थी, यीशु मसीह की प्रायोरिटी अलग थी। तब यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर के लोगों मैं आपको बता दूं, एक मसीह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे मुख्य विषय यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने पाया है या नहीं पाया है। यदि नहीं तो आज तैयार नहीं, परमेश्वर दास आपके मध्य में आने वाले फिर से थोड़ी देर में। हाँ परमेश्वर, कल ही मैंने आपको बताया था हम दो स्पीकर हैं, हम लोग कॉम्पिटिटर नहीं है, हम लोग एक दूसरे के सपोर्टर हैं। हालेलुया। मैंने बताया था हमें टीम वर्क करते हैं। परमेश्वर भी लोग जिनके अंदर टीम वर्क की भावना नहीं है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं परमेश्वर भी लोगों, क्योंकि हम एक देश के रूप में, एक बड़ी टीम के रूप में उद्धार के लिए बुलाए गए हैं। हाँ जी, हम टीम के रूप में काम करते हैं और परमेश्वर की महिमा करता है। ना उनके दिमाग में ना मेरे दिमाग में कभी बात नहीं आती कि वो क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसा बोलूंगा। नहीं, हम एक दूसरे से तुलना नहीं करते, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कल भी मैंने देखा जहां पर वो एक मन की बात किए, मेरा वचन वहीं से प्रारंभ हुआ। और आज जिस अभिषेक में आपको छोड़े, उसी अभिषेक से ऑलरेडी मैं जब होटल के रूम में था, परमेश्वर फिर तो काम पहला अध्याय 8 वचन से बात करने के लिए मुझसे कहा।
हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं कई बार इस वचन का प्रचार करता हूं, लेकिन आज समथिंग डिफरेंट जा रहा है। बोले हालेलुया, आज समथिंग डिफरेंट जाएगा। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हम एक दूसरे के सेवा में सपोर्ट करने वाले लोग हैं परमेश्वर के लोगों, हम एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे को अपने से बड़ा समझने वाले लोग हैं। हाँ जी, अपने आप को नहीं, टीम भावना के साथ आप काम करें परमेश्वर के लोगों। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? क्या आप पवित्र आत्मा के दान को पाए हैं? प्रेरित पौलुस जब भी इफिसुस में पहुंचा, वहां पर 12 चेले थे। हाँ जी, उनसे बातचीत करते हुए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? वो बोलते हैं, पवित्र आत्मा पाना, हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने। परमेश्वर भी लोगों, यदि आपकी स्थिति ऐसी है, हो सकता है आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी हो, पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते हो, पवित्र आत्मा के बारे में आपने रीड किया हो परमेश्वर भी लोगों, लेकिन यदि आपको व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, फिर तो काम दूसरे अध्याय में जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया मेरे प्रियो, अभी आपने सुना वो 120 लोग आत्मा से भर गए। आत्मा ने जैसे उन्हें सामर्थ्य बोलने की, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यदि इस अनुभव को आपने प्राप्त नहीं किया तो ये समय आपका है, ये समय आपका है परमेश्वर के लोगों। लेकिन आपके पास क्या प्यास है? पवित्र आत्मा को पाने की प्यास है। यीशु मसीह यूहन्ना 7:37 में कहा, खड़े होकर यदि तुम में कोई प्यास हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ मेरे प्रियो, जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बह निकलेगी, जीवन के जल की नदियां आपके अंदर से बह निकलेगी। मेरा और आपका परमेश्वर यशायाह 43:19 के अनुसार निर्जन देशों में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर भी लोगों, यदि आपकी जिंदगी एक निर्जन देश के समान है परमेश्वर भी लोगों, तो आज आप विश्वास करें और प्यासे हो जाएं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। आपको परमेश्वर आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहाएगा। बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर भी लोगों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए लालायित रहे, लेकिन याद रखना जादूगर शिमोन की तरह नहीं, जादूगर शिमोन की तरह नहीं। फिर तो कम 8 अध्याय जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर भी लोगों, जहां पर सुसमाचार प्रचार का फिलिप्पुस काम कर रहा है, ताबड़तोड़ काम कर रहा है, लोग बपतिस्मे के लिए लाइन लगे हुए हैं, हर प्रकार के बीमार चंगे किए जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा चीखती भी चली जा रही है। पहले में परमेश्वर के दास जब सेवा कर रहे थे, एक बहन जो यहां पर आ गई थी, मैं आपको बताऊं, उनको मैं देख रहा था, साफ में समझ सकता था कि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर भी लोगों, वो वहां से पुरुषों तक 5 फीट जंप कर गई। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मैंने फिजिकली देखा उस समय 5 फीट उधर से इधर जंप कर गई। हाँ मेरे प्रियो, क्यों? पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति यहां पर है। परमेश्वर के दास की मुख्य विशेषता बताऊं कि अपनी सेवकाई के अंदर में ये पवित्र आत्मा की पूरी मदद लेते हैं, पवित्र आत्मा का पूरा आदर करते हैं, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना लिए। परमेश्वर भी लोगों, वो पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा यदि आप मेरे साथ ना जाए तो मुझे सेवा के लिए लेकर बस जाइए, मुझे बिलासपुर लेकर बस जाइए। हाँ परमेश्वर भी लोगों, और ये चाय में पहली बार बिलासपुर की कलीसिया में, बिलासपुर की कलीसिया में परमेश्वर के दास यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर भी लोगों, इस समय प्रभु के दास ने बड़ी बड़ी आशीष से घोषणा की है, एक आशीष जो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है। आइए कमान जल्दी से निकालें 24 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय और उसका 60 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। हो मामा शाकाताला सोतोरा थोराबा। हाँ जी, और उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद देकर कहा, क्या कहा? ए हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो जाए। बोले आमीन। इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से यही आशीर्वाद में देता हूं। रिबिका कलीसिया को दर्शाती है परमेश्वर पे लगाओ, एलियाजर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता। मेरे प्रियो, इसी वचन के अनुसार उत्पत्ति 24:60 के अनुसार बिलासपुर की ग्रेस मिनिस्ट्रीज की ब्रांच को मैं आशीर्वाद देता हूं, ये हजारों लाखों की आदि माता हो जाए। बोले आमीन आमीन। अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी हो जाएं। कल परमेश्वर के दास ने कहा, सियों की मान में भी रेवरेंड अजय अंचल हो तो भी इनका बाल भी बाका नहीं हो सकता।
हाँ परमेश्वर भी लगो, परमेश्वर शत्रुओं के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर है, शत्रुओं के चपड़ों पे मारने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं इस कलीसिया को, इस कलीसिया से हजारों सेवक तैयार हो रहे पाए। उत्पत्ति 24:60 अक्षर सा पूरा होगा। मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर कहता हूं, हाँ परमेश्वर फिर लगो, मैं जब बैठा हुआ था उसी समय ये वचन मेरे पास पहुंचा, उसी समय ये वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ परमेश्वर फिर लगो, आज वो दिन है मेरे प्रियो, आपके लिए विशेष दिन है, आपके लिए विशेष दिन है, ये विशेष महोत्सव है। परमेश्वर भी लोग हो, परमेश्वर आपकी आशा से कई गुना बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। फिलिप्पुस पहुंचा सामरिया में, वो बड़े सताव का समय था। परमेश्वर भी लोग हो, परमेश्वर दास ने बताया सताव के समय, दुख के समय हमें परमेश्वर कैसे स्थिर करेगा, कैसे हमें बढ़ाएगा, बल्कि चारों दिशा में बढ़ाएगा। बोले आमीन। परमेश्वर चारों दिशा में इस कलीसिया को बढ़ाएगा, उसके पवित्र नाम की स्तुति हो। शत्रु पराजित होंगे, शत्रु लज्जित होंगे, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकते। इसलिए आप मिशनरी यात्रा करना प्रारंभ करिए, मिशनरी यात्रा करना प्रारंभ करिए। मिशनरी अब खड़े होंगे इस कलीसिया के अंदर में, मिशनरियों की कमी नहीं होगी। मैंने आपको कल बताया था, रायपुर से 2 मिशनरी जवान लड़के, एक 22 साल का, एक 16 साल का लड़का, एकदम नाटा सा, इतना नाटा सा, गिड्डा सा, चक्के की जुबान, परमेश्वर भी लोगों, लेकिन असिस्टेंट पास्टर के रूप में मैंने उनको अभिषेक किया। और लगभग 1 महीना पहले एक मीटिंग में दोनों को इंटरनेशनल मिनिस्ट्री होने के लिए मैंने अभिषेक किया। और प्रभु को धन्यवाद हो। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन दोनों ने अपने नाम दिए परमेश्वर भी लोगों। लेकिन एक मिशनरी जो 22 साल का था, वो रेलवे स्टेशन 10 मिनट लेट से पहुंचा। खुदा का धन्यवाद हो, उनके स्थान पर रेवरेंड प्रवीण जो मेरे चर्च कैंपस में रहते हैं, वो पहले से तैयार थे और दोनों रवाना हो गए। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आप नहीं जाओगे, परमेश्वर आपके जगह दूसरों को खड़ा करेगा। यदि आप संकोच करेंगे, आप डरेंगे, परमेश्वर आपके स्थान पर दूसरों खड़ा करेगा। लेकिन इस कलीसिया से अब मिशनरी यात्राएं प्रारंभ हो रही है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। बोले आमीन। इसलिए आप अपना 2000 रुपए खर्च करें, अपना पासपोर्ट रेडी रखें प्लीज, अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। परमेश्वर भी लगो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कब किसको कहां भेजे, कब किसको मौका दे पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु के दास नबी सलमान साहब, अभी कल उनकी गवाही को सुने थे, इनकी गवाही को जब मैं सुना, मैंने कहा ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। एक अमेरिकन मिशनरी मेरे प्रियो, इनको लमसम सब कुछ सौंप कर चले गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इनके दर्शन के हिसाब से वो सारी बातें इनके लिए हुई है। मैं आपको बताऊं, अगर वही मिशनरी या फिर कोई दुनिया का दूसरा देश का, अगर हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर के लोगों, अगर एक 100 का ऑफर उनको आ गया कि हम 100 लोग का वीजा भेज रहे हैं, आने जाने का टिकट भेज रहे हैं, उनको सेवा के लिए अमेरिका लेकर आओ, और वो इस बात को कहेंगे कि बिलासपुर की ब्रांच से 100 लोग को अमेरिका लेकर जाना है। अब मैं पूछूंगा कि किसके किसके पास पासपोर्ट है, सबके सिर नीचे हो जाएंगे। रातों रात पासपोर्ट नहीं बनने वाला। परमेश्वर पे लोगों, आप बड़ी सोच रखें, बड़ा विजन रखें, मुझे विश्व की छोर तक जाना है। आज के वचन फिर तो कम पहले अध्याय 8 वचन के अनुसार अपना पासपोर्ट फटाफट बनवा ले। परमेश्वर पे लोगों, अक्टूबर खत्म होने के पहले या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा, और स्वर्ग का परमेश्वर कभी भी किसी भी देश में जाने के लिए आपके लिए द्वार खोल सकता है। बोले आमीन। मैंने पहला पासपोर्ट जब बनवाया, आपको पता है 10 साल उसमें किसी देश का सील ठप्पा नहीं लगा। परमेश्वर फिर 10 साल नहीं लगा। जब मैं रिन्यूअल कराया, उसके भगा दूसरे देशों के सील और ठप्पा लगना प्रारंभ हो गए। परमेश्वर की बहुत नाम की स्तुति हो। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि मुझे बाहर जाना है मेरे प्रियो। एक मिशनरी 10 मिनट लेट हुआ, ओनली 10 मिनट्स लेट प्लेटफॉर्म पहुंचा। अब परमेश्वर धन्यवाद हो, दूसरे मिशनरी नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, ये टाइम है प्रभु का काम करने का, ये टाइम है आत्माओं को बटोरने का। परमेश्वर प्रिय लोगों, लेकिन उसके लिए जरूरी है पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाना भी जरूरी है, और उसको बरकरार रखना भी जरूरी है। दोनों बातें। कई लोग पा लिए, उसके बाद ठंडा हो गए, ठंडे बस्से में चले गए, प्रार्थना नहीं करते, खुदा की हुजूरी में नहीं जाते, उसके ताजे अभिषेक को प्राप्त नहीं करते, लेकिन सेवा करते हैं। परमेश्वर लोगों, आपकी सेवकाई के अंदर में असफलता को आप देखेंगे।
आप यदि बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक की सेवा करेंगे, असफलताओं को आप देखेंगे। झाड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला, झाड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। परमेश्वर पे लगो। मैं आपको बता दूं, इसलिए चाहिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक। आपको मालूम है सामरिया में लोगों ने फिलिप्पुस की बातों को विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया, और लंबी लाइन है बपतिस्मा लेने वालों की। जब यरूशलेम के मुख्य चेले थे, उन्होंने सुना कैसे टीम वर्क चल रहा है। उन्होंने सुना सामरियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पतरस और यूहन्ना को भेजा कि ये उनके लिए प्रार्थना करें, सिर पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा जिनके साथ पाए। तब तक परमेश्वर भी लोगों किसी पर सामरिया में ये अनुभव नहीं प्राप्त हुआ था किसी को, और कोई भी अन्य भाषा नहीं बोलता था। पतरस यूहन्ना गए और फिलिप्पुस वहां पर इनका स्वागत किया, मोस्ट वेलकम किया। आइए प्रभु के दास लोग। फिलिप्पुस काला ऊंचा नहीं किया, अरे परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है, मैं इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूं। हाँ, लकवे के रोगी खड़े हो जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं बड़े सबसे चिकती भाग रही है, जादूगर शमौन को ही पकड़ लिया। हाँ, जादूगर शमौन को पकड़ लिया, जो लोग उसको महान शक्ति मानते थे, उसको मैंने पकड़ लिया, और तुम क्या हाथ रखने के लिए आए हो? नहीं मेरे प्रियो, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे थे। मैं इसीलिए कल कहा कि एक टीम भावना के साथ हमें काम करना है, टीम भावना के साथ प्रभु की सेवा करनी है। हाँ मेरे प्रियो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर के लोगों, सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर आप पहुंचेंगे। लेकिन क्या मेरे प्रियो, आप एक टीम भावना के साथ काम करने तैयार हैं? यहां पर फिलिप्पुस काम कर रहा है अकेले, और पीछे से आगे पतरस और यूहन्ना। हाँ परमेश्वर के लोगों, टीम भावना के साथ काम किए। उसके बाद आप जब आगे देखेंगे ना, तो ये लोग सुसमाचार सुनाते हुए वापस बैक टू पेवलियन हो गए, और फिलिप्पुस काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी देर के बाद मेरे प्रियो, उसकी मुलाकात एक फाइनेंस मिनिस्टर से होती है। जब परमेश्वर का दूत कहता है, ऐ फिलिप्पुस, वो गाजा से यरूशलेम जाने वाले मार्ग पर तू खड़ा हो जा, उस रेगिस्तानी मार्ग पे खड़ा हो जा। वो खड़ा हुआ, परमेश्वर भी लगो। उसके पश्चात में आत्मा ने कहा उस रथ के साथ हो ले, जिस रथ में कुछ देश कदा की रानी का मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर यात्रा कर रहा था, आराधना से लौट रहा था, आराधनालय से। परमेश्वर भी लगो, लेकिन यशायाह की पुस्तक जो पढ़ रहा था, यीशु मसीह के बारे में उसको समझ से परे था। ये फिलिप्पुस ने उसे समझाया, और आप जानते हैं रास्ते में ही स्वयं खजांची कहता है, क्या कोई जल के रोक कर सकता है कि मैं पानी के बपतिस्मा ना लूं? परमेश्वर भी लोगों, ये फिलिप्पुस कहा, यदि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है तो हो सकता है। उसने कहा यस, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। दोनों रथ से उतरे, पानी के अंदर गए। फिलिप्पुस उस खजांची को फाइनेंस मिनिस्टर पानी का बपतिस्मा दिया, और वो रथ लेकर चला गया, और आत्मा फिलिप्पुस को उठाकर ले गया। फिलिप्पुस सुनकर सेवा करने वाला, परमेश्वर की सुनकर, इसलिए सफल रहा। परमेश्वर के लोगों, क्या आप कल्याण पाना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन सेवकाई के अंदर में परमेश्वर के कल्याण को देखना चाहते हैं? क्या प्रतिदिन आप सफलता को देखना चाहते हैं सेवकाई के अंदर में? परमेश्वर भी लोगों, आपको चाहिए परमेश्वर की सुनकर सेवा करें। ये सिमोन जादूगर ये आ गया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। जब उसने देखा पतरस और यूहन्ना के लोगों के सिर पर हाथ रखने से ये पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाते हैं, तब रुपया लाकर कहता है, साहब ये वरदान मुझको ही दे दो, मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूंगा वो इस अनुभव को प्राप्त करे। परमेश्वर लोगों, गलत उद्देश्य से पढ़े उसका 8 अध्याय, कमान उसका 21 वचन को, फिर तो हम 8 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। जल्दी से पढ़े कोई जोर से। हाँ, 8 का 21। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ रहे हैं। हाँ जी, उसके ऊपर पढ़े और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पतरस ने उनसे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, कई लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक गलत विचार से या टेढ़े मन से प्राप्त करना चाहते हैं। अपने ऊंचाई को बढ़ाने के लिए या अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, इसलिए खुदा ने मेरा अभिषेक किया है।
परमेश्वर भी लोगों, ये यहां पर रुपये लाकर कहता है और पतरस का जवाब आप सटीक तरीके से सुन सकते हैं। और हाँ जी, आप सुनिए क्या बोलता है, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन, ध्यान पूर्वक सुनिए, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आज तक नहीं पाए हैं, लेकिन आपके अंदर प्यास है एलीशा के समान पाने की। नंबर 1। नंबर 2, जो पहले इस अनुभव में आ चुके हैं, पेंतीकोस्त के अनुभव में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब आपकी स्थिति खराब है। हाँ जी, आपकी शर्पणा टूटी हुई, आपके फाटक चले हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप हैं, आप आत्मिक दुर्दशा की दशा में हैं, परमेश्वर भी लोगों, हो सकता है आप पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त किए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोनों प्रकार के लोग जिनको चाहिए और जो पा चुके हैं। हाँ, इस बात में ना तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन, कल प्रभु के दास ने मन के बारे में कितनी अच्छी बात बताया, यिर्मयाह 17:5 से कितनी अच्छी बात बताया। श्रापित मनुष्य श्रापित प्रधानों पर या किसी मनुष्य पर भरोसा करता है। परमेश्वर लोगों, उन्होंने 17:9 से बताया कि मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें कौन सा रोग लगा है? असाध्य, इरक्योरेबल। परमेश्वर भी लोगों, हाँ पढ़े, क्योंकि तेरा मन, हाँ, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। आप अपने जिंदगी के अंदर में असफल इसीलिए हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के बावजूद, क्योंकि आपका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसको वैसे रखें और नीति वचन निपुण 17 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। कम ऑन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 20। नीति वचन 17 का 20 पढ़े जल्दी से। हो जीसस सावाला खमाशा का तलबो नटुरी गाना में साता बोरा, जो मन का टेढ़ा है। कैसा जी? जो मन का टेढ़ा है, हाँ, उसका कल्याण नहीं होता। अरे मेरी सेवकाई असफल क्यों है? मैं कैसे सफल नहीं हूं? क्यों प्रतिदिन खुदा के कल्याण को मैं देख नहीं पाता? हमारे मन में प्रश्न चलता रहता है। उसका जवाब यही है, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाए होंगे। हो सकता है स्टिल आप अन्य भाषा में बात करते होंगे, लेकिन अपने मन को चेक करें, परमेश्वर के सामने सीधा है क्या? अपने मन को चेक करिए। परमेश्वर भी लगो। मरकुस 7:20 से आप जब मन के बारे में पढ़ेंगे, प्रभु के दास ने बताया मन के अंदर से बहुत बुरी बुरी बातें, बहुत चिंताएं, व्यभिचार और बहुत सारी बातें निकलती है जो हमें अशुद्ध करती है। मेरा और आपका मन यदि परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, तो परमेश्वर के कल्याण को ना सेवा में ना परिवार में आप देख पाएंगे। इवन व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर भी आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए टेढ़ा मन को यीशु के नाम से निकाल कर फेंको और सीधा मन को प्राप्त करो। हाँ जी, पढ़े 16:20, नीति वचन 16:20। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। सीधा मन वाला वचन पर मन लगाता है। बोले हालेलुया। टेढ़ा मन वाला वचन पर मन नहीं लगाता। परमेश्वर भी लगो। ये सिमोन जादूगर पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसका मन सीधा नहीं था। परमेश्वर के सामने उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन टेढ़ा है मेरे प्रियो। इसलिए रुपया देकर इस वरदान को प्राप्त करना चाहता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखो वो क्या हो जाए? पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त कर ले। वो शायद फीस तय कर देगा। फीस तय करेगा। सिर में हाथ रखो, आप अन्य भाषा बोलोगे, इतना 1000 देना, क्योंकि उसका धंधा पहले वही था। उसका धंधा वही था। परमेश्वर भी लोगों, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे प्रभु के दास लोग ऐसे हैं कि वो जब प्रार्थना करते हैं पहले से फीस तय होती है। पहले कल ही मैंने आपको बताया था, बजिंदर बाबा, हमारी कलीसिया की एक महिला संतान प्राप्ति के चक्कर में वहां जाकर बजिंदर के 4 लोगों को 25-25 हजार रुपए गिफ्ट दी है। 5 बार एबॉर्शन हो गया है। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत चिड़चिड़ाती है, बहुत गुस्से में है। परमेश्वर के लोगों, इवन दशमांश रायपुर हेड ऑफिस में जमा करना छोड़कर बजिंदर बाबा को भेजती है, जो 400 रुपए का पानी और 800 रुपए का तेल बेचते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये सिमोन भी ये बजिंदर से कम नहीं निकलता। परमेश्वर के लोगों, ये भी परमेश्वर की सेवा को ये धंधा बना लिया होता परमेश्वर के लोगों। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा है?
क्या आप सिधाई से आप चाहते हैं कि अभिषेक को प्राप्त करें और उसे इस्तेमाल किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। बोले आमेन। कलीसिया के उन्नति के लिए परमेश्वर के लोगों, वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ जताने के लिए नहीं, अपने आप को दूसरों से बड़ा जताने के लिए नहीं, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट जताने के लिए नहीं। परमेश्वर के लोगों, ये अभिषेक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा और कलीसिया के उन्नति के लिए जो यीशु मसीह की देह है, यदि आप उसके लिए चाहते हैं तो अवश्य जब प्रभु के दास आपके मध्य में आएंगे उसी समय आप पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बात करेंगे। बोले भला योग्य परमेश्वर की। हाँ परमेश्वर लोगों, इसलिए यीशु मसीह ने इस बात पर बहुत जोर दिया। प्रेरितों पहला अध्याय जो 8 वचन कब बोला? जब ये पूछ रहे हैं कि आप क्या इजराइल को राज्य फेर देंगे प्रभु? ये सब फालतू बकवास है। मैं आपको बता दूं, कलीसिया के अंदर आप आते हैं, आप आत्मिक है, लेकिन आपस में बहुत सारी ऐसी फालतू बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के लोगों, ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी है। जो मुख्य बात है आपका फोकस उस पर होना चाहिए। मैं पहली बार आया तो आपको सिखाया था प्राथमिकता के बारे में। आपको सीक्वेंस जानना कौन जरूरी है, पहले नंबर पे कौन, टेस्ट 2 कौन, 3 कौन, 4 कौन, ये आपको जानना जरूरी है मेरे प्रियो। तब आप लगातार सफल सफल और सफल होते चले जाएंगे। जो वचन पर मन लगाता है, जिसका टेढ़ा मन होता है वचन पर नहीं लगाता। टेढ़े मन वाले हम प्रभु के दासों को नंबर देता है, इनको 8 नंबर, उनको 10 नंबर, इनको 5 नंबर, इनको 99 नंबर। जिसका टेढ़ा मन रहता है ना, वो नंबर देता है परमेश्वर के लोगों। लेकिन जो सीधे मन का रहता है वो परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान से सुनता है, ये सोचकर प्रभु अपने दास में होकर मुझसे बात करने चाह रहा है। हाँ परमेश्वर के लोगों, और वो कल्याण को प्राप्त करता है, वो कल्याण को प्राप्त करता है। सेवकाई के अंदर में सफल होने के लिए और आपको पारिवारिक जिंदगी के अंदर में सफल होने के लिए आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा है क्या? अपने आप से सवाल करें, अपने आप से सवाल करें। परमेश्वर के लोगों, क्या आपका मन सीधा है? और नहीं तो आज पश्चाताप का समय है। आज पश्चाताप का समय है परमेश्वर के लोगों। वो प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, वो अभी भी क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु का पवित्र लहू आज भी हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ मेरे प्रियो, वो यीशु तैयार है हमें क्षमा करने के लिए। लेकिन क्या हम समर्पित होंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे परमेश्वर के लोगों, और अपना ध्यान उधर उधर की बातों से हटाकर मुख्य बात यह है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ जी, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारी यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ मेरे प्रियो, क्या आपके दिल में आशा है, तमन्ना है यीशु के लिए जीने की, यीशु के लिए मरने की? परमेश्वर के लोगों, क्या आप कहेंगे प्रभु के दास ने गलतियों 2:20 का भी वर्णन किया? अब मैंने, मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, क्या एक नमक की तरह जीवन यहां पर करेंगे पृथ्वी में, एक नमक की तरह। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया ना, हम कोई नहीं माइकल हल जो हमें बना सके। हाँ जी, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है मेरे प्रियो। एक ही तरीका है, वापस हम सरेंडर हो जाए, हम अपने आप को समर्पित कर दें और पश्चाताप करें अपने पापों से। ऐ खुदा, मैंने आपके अभिषेक को हल्का जाना, आपके अभिषेक को हल्का जाना। हाँ मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। 1 टाइम आपने प्राप्त किया ये पर्याप्त नहीं है। 1 टाइम वाला नहीं मेरे प्रियो, ये लाइफ टाइम वाला अभिषेक चाहिए, प्रतिदिन वाला, डे बाय डे वाला अभिषेक चाहिए परमेश्वर के लोगों। तभी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। इसलिए लूका 24:49 में यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ मेरे प्रियो, आप सेवा करना चाहते हैं, आपको जरूरत है खुदा का अभिषेक, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ। हाँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर धधकती आग बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। बोलिए आमीन। हाँ मेरे प्रियो, क्या तैयार है? क्या आप लालच हैं? आपको पता है एलिशा एलिया को छोड़ता ही नहीं था। अरे रुक रे भैया, तू, मैं आता हूं। नहीं, मैं भी जाऊंगा आपके साथ में, मैं भी जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, एलिशा के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने की लालसा बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी परमेश्वर के लोगों। और एलिया इतना बेहतरीन प्रभु का दास है, अपनी आत्मा का दुगना भाग उसे दिया। वो स्वर्गारोहण से पहले पूछता है, ऐ एलिशा तुझको क्या चाहिए? ऐ एलिशा तुझको क्या चाहिए?
एलीशा ने इतने बेहतरीन चीज मांगा, तुझ में जो आत्मा उसका दुगना भाग दे दे। बोले तो मुश्किल है, लेकिन होगा कब? जब मैं स्वर्गारोहित होकर जाता रहूंगा, तब तुम मुझको देखना चाहिए। एलीशा ने कीमत चुकाया, प्राइस पे किया। परमेश्वर लोगों, आज लोगों को अभिषेक चाहिए, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, खुदा के चरणों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, खुदा के चरणों को छोड़कर भागते ही रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बात करना अलग बात है, काम करना। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है, परमेश्वर राज्य कार्यों में है। परमेश्वर पे लोगों, क्या आपकी तमन्ना नहीं है जिस यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी, उसके बारे में आप दुनिया में चर्चा करें, उसके बारे में अपने परिवार में नहीं, अपने गांव और शहर और प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं, लेकिन दूसरे देश में जाकर क्या आप चर्चा करने के तैयार हैं? परमेश्वर के लोगों, आपको जरूरत है अभिषेक की, आपको जरूरत है अभिषेक की। हाँ मेरे प्रियो, तभी मैं और आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, अपने आप को बड़े बड़े अभिषेक बोलते हैं। आपको मालूम है, नबी सालमन साहब को, वो अमेरिकन मिशनरी, वो चर्च बिल्डिंग, वो ऑर्फनेज और वहां का जो बचा हुआ खुली जमीन और कार, ये सब कुछ देने के पहले 3 प्रभु के दासों को बुलवाया, उनसे वचन सुना। उनमें एक आप थे। परमेश्वर के लोगों, नबी सालमान साहब के वचन को सुनकर, चूंकि ये जब सेवा करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भरपूरी के साथ हम महसूस कर सकते हैं। मैं महसूस करता हूं परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं भरपूरी से महसूस करता हूं। और वो अमेरिकन मिशनरी, वो उसी बात को महसूस किया, और खुदा का धन्यवाद हो, इन्हें हैंड ओवर करके वो चला गया। जोरदार ताली बजाएं। हाँ परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर के अभिषिक्त होते हैं, उनका सब कुछ डिफरेंट रहता है, उनका सब कुछ अलग रहता है। परमेश्वर के लोगों, इस पृथ्वी में यीशु मसीह को शो करने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने आप को शो करने का नहीं, यीशु मसीह को शो करने का प्रयास करते हैं। यीशु मसीह स्वभाव, यीशु मसीह का आचरण, यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह का बात करने का तौर और तरीका, यीशु मसीह की सेवा का ढंग, ये सब कुछ मेरे प्रियो कॉपी करने की कोशिश करता है। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए जरूरत है अभिषेक की। क्या मैं देख सकता हूं कितने लोग अब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त नहीं किए हैं? हाथ उठाएं, अपना दाहिना हाथ उठाएं। कौन अब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ नहीं पाया? हाँ जी, हाथ उठाएं, मत शर्माइए, मत शर्माइए। मैं आपसे पूछने नहीं जा रहा हूं कितने पुराने विश्वासी हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 5। और कौन कौन मेरी भाषा समझ में आ रही है? कौन कौन पवित्र आत्मा के अभिषेक ला अन्य भाषा चिन्ह के साथ अब तक नहीं पाए हो, वो अपना हाथ उठाएं। हाँ जी, वेरी गुड। विश्वास से आप बैठे रहे, विश्वास के साथ आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी। थोड़ी देर में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी परमेश्वर के लोगों, और आप अन्य भाषा बोलना प्रारंभ करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये अभिषेक हमें सामर्थ्य देता है। ये सिर्फ चंगा करने का सामर्थ्य नहीं देता, ये सिर्फ सुसमाचार सुनाने का सामर्थ्य नहीं देता। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए देता है सामर्थ्य। यीशु मसीह जैसा दीन और नम्र था, हमें भी दीन और नम्र बनाने के लिए अभिषेक होता है। यीशु मसीह जैसे सहनशील थे, हमें भी सहनशील बनाने के लिए उसका अभिषेक हमारे ऊपर में आता है। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह जैसा भलाई करता था, वैसी भलाई करने के लिए खुदा हमें अभिषेक करता है। हाँ जी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनको चंगाई देने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए अभिषेक होता है। परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल यीशु मसीह के समान बनने के लिए ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है। क्या तैयार हैं परमेश्वर के लोगों? ये हमारे पूरे स्वभाव को बदल के रख देता है। हाँ जी, ये हमारे पूरे स्वभाव को बदल देता है परमेश्वर के लोगों। इसलिए नबी शमूएल शाऊल से कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बलपूर्वक उतरेगा, तब तू नबूवत करेगा। हंसी, तब तू नबूवत करेगा और परिवर्तित होकर और ही पुरुष बन जाएगा, अर्थात एक नया पुरुष बन जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परिवर्तित करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परिवर्तित करता है। यदि हम परिवर्तित नहीं हुए हैं या परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स हमारा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। हमारा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। मेरे प्रियो, कल ही आपने सुना कि परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है, भजन 73:1 के अनुसार। और आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी सुन लिया मेरे प्रियो, कि जिसका मन शुद्ध नहीं है,
जिसके मन में गड़बड़ी है वो कभी भी परमेश्वर की भलाई को देख नहीं सकता। नबी सलमान साहब ने बताया कि आपने एग्जाम दिया, रिटर्न पास हो गए, इंटरव्यू आप पास हो गए, आपका कॉल लेटर आया, लेकिन आप मर गए। आप भलाई को देखे नहीं। आपका कॉल लेटर आया, आपने लिफाफा खोला, उसमें देखा अरे ये तो ज्वाइनिंग की तारीख 2 दिन हो गया, निकल गया है। क्या आप भलाई को देख पाए? आप नहीं देख पाते परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्लीज अपना मन बिल्कुल शुद्ध रखिए, सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं, सिर्फ प्रभु के दास और दासियों के प्रति नहीं, सिर्फ अपने परिवार वालों के प्रति नहीं, परंतु कलीसिया के हर एक मेंबर के प्रति भी आपका मन शुद्ध होना चाहिए। इवन जो बाहर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों जो उद्धार को प्राप्त नहीं किए अब तक, उनके प्रति भी आपके पास शुद्ध मन होना, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। उसने मूसा से कहा, ऐ मूसा मैं तुझे अपनी अनगिनत भलाइयों को दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर अनगिनत भलाइयों को दिखाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये अभिषेक हमें पूरी रीति से एक सच्चा इंसान बनाता है। ये अभिषेक पूरी रीति से हमें परिवर्तित करता है। ये अभिषेक मुझको और आपको छोटा यीशु बनाता है। परमेश्वर के लोगों, बड़ा यीशु कहाँ है? अभी परमेश्वर के पास में है। हमें छोटा यीशु बनाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हाँ परमेश्वर के लोगों, इस तरीके से खुदा के अभिषेक को प्राप्त करके, प्रतिदिन ताजा अभिषेक को प्राप्त करके जब हम सेवा में चले गए, अपने अगुवे के अधीन रहकर उनकी हर एक आज्ञाओं का पालन करके एक टीम वर्क के रूप में जब हम काम करेंगे, परमेश्वर के लोगों, हम विश्व विजेता कहलाएंगे। बोले आमीन। आप विश्व विजेता कहलाएंगे। परमेश्वर की बहुत नाम की स्तुति हो। नो मैटर बिलासपुर की कलीसिया में 100 लोग हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के लोगों कि आप संख्या में कितने हैं। कल ही आपको मैंने बताया था कि 32,000 लोग को लेकर निकला था, लेकिन 22,000 डरपोक गिलाद पहाड़ से वापस चले गए। 9,700 लोग घुटने टेक कर पानी पिए झरने के नीचे, और सिर्फ 300 लोग कुत्ते के समान चपड़ चपड़ कर पानी पिए। और गिदोन को परमेश्वर ने मिद्यानियों पर जो लाखों की संख्या में थे, इन्हीं 300 लोगों के द्वारा विजय दिया। हालेलुया। रेवरेंड अजय को परमेश्वर बड़े बड़े विजय को दिखाएगा। के सदके में ढेर सारे विजय थे परमेश्वर के लोगों। वैसे ही आपको विजय विजय और विजय करता जाएगा। आपके माथे में विजय का तिलक लगाएगा, आपके सिर पर विजय का पगड़ी बांधेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोगों, लेकिन जरूरत है आप अपने अगुवे के साथ टीम वर्क करें। आप अपने अगुवे के साथ टीम वर्क करें। मैंने कल ही आपको बताया था, क्रिकेटर मनिंदर सिंह जो बॉलर था, एक बॉल बची थी, 6 रन चाहिए था। एक बॉलर से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता कि एक बॉल में छक्का मार देगा। परमेश्वर प्रियो, विरोधी दल ने सोचा कि अब इंडिया का टीम लज्जित हो जाएगा, हार जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, ये बॉलर लेग स्पिनर ये मनिंदर सिंह बॉल उठाया, जैसी बॉलिंग आई बल्ला उठाया और छक्का मार दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, वो मनिंदर सिंह को सबसे कमजोर समझा जाता था। बैटिंग के अंदर में सबसे कमजोर मनिंदर सिंह तुच्छ है। अरे ये क्या रन बनाएगा, ये जीरो में आउट हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2-4 रन बनाएगा, यही अपेक्षा करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, लोग मनिंदर सिंह को तुच्छ जानते थे परमेश्वर को प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसे ही कोने का सिरा बना दिया, उसे एक कोने का सिरा बना दिया। एक बॉल में छक्का मारा और हिंदुस्तानी टीम के माथे पर विजय का तिलक लग गया। है मेरे प्रियो, टीम वर्क के अंदर में प्लीज मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी को तुच्छ मत समझिए। हर एक मेंबर बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक मेंबर, किसी के साथ आप मिसबिहेव मत करिए, गलत आचरण मत दिखाइए, गलत व्यवहार मत दिखाइए, और आपस में एक दूसरे के सामने एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना। परमेश्वर को, स्वर्ग के परमेश्वर के अच्छे लगता है उसे, वो देखता है मेरे अभिषेक लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे अभिषेक लोग डायल से जलन से भरे हुए हैं, मेरे अभिषेक दूसरे की टांग खींचते हैं, मेरे अभिषेक लोग दूसरे की बुराई करते हैं। वो नाखुश होता है परमेश्वर के लोगों, जबकि वो चाहता है कि आपको एक टीम के रूप में बड़े बड़े विजयों को आपको देवे। हाँ जी, बड़ी बड़ी सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर आपको पहुंचाना चाहता है। क्या खुदा के अभिषेक की कीमत को आप समझेंगे? क्या खुदा के अभिषेक की कीमत को आप समझेंगे? परमेश्वर के लोगों, क्या आपके अंदर विजन है? क्या आपके अंदर दर्शन है? इतना बेहतरीन संदेश प्रभु के दास के द्वारा आपने सुना, क्या आपके अंदर दर्शन नहीं आया? क्या कुछ कर गुजरने की तमन्ना इस समय से के लिए आपके अंदर ऐसी बातें नहीं आई? क्या आपके अंदर ऐसी इच्छा पैदा नहीं हुई? क्या आप जिज्ञासु नहीं है कि मुझे परमेश्वर काम करना है, कैसे मैं करूं?
आपको बताऊं, ये अभिषेक आपको सब कुछ सिखा देगा। बोले आमेन। ये अभिषेक आपको सब कुछ सिखा देगा। अभिषेक इतना महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 27 वचन को पढ़े। कम ऑन जल्दी से, पहला यूहन्ना 2 का 27। मैं आपको बता दूं, बिना अभिषेक के आप चाहे सेवक हो, विश्वासी हो, लीडर हो, आप एक फटी हुई गाड़ी के समान है। एक फटी हुई गाड़ी के समान है जो सिर्फ आवाज करती है। साइलेंसर फट जाता है ना, कैसा आवाज आता है? कर्णप्रिय होता है? नहीं मेरे प्रिय हो, यदि आपके अंदर में अभिषेक की कमी है, अभिषेक नहीं है, आप सुन लीजिए, आप एक फटी हुई गाड़ी के समान है। हाँ जी, अगर सुर में बोले तो आपकी आवाज एक फटे हुए बांस के समान है। आप भले अपने आप को कुछ भी समझिए, आप फटे हुए बांस की तरह, फटी हुई गाड़ी की तरह परमेश्वर फिर लोगों आप होते हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं होता। वो चाहता है कि आप सफलताओं को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, और हर बार आप यही कहें, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हाँ जी, आप कहेंगे दिस इज डन बाय द लॉर्ड, इट इज मार्वल्स इन आवर आईज। हाँ परमेश्वर भी लोगों, आप हमेशा यही कहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हाँ जी, कुछ पढ़ने के लिए मैंने कहा है, परंतु तुम्हारा अभिषेक किसकी ओर से किया गया जी? किसकी ओर से? खुदा की ओर से। खुदा की शान में एक और ताली बजाइए। ओ शाखा साला सोलो रो रो तो रो। ओ हम पापियों को क्षमा करके अपना अभिषेक दिया मेरे प्रियो। हम इसके लायक नहीं थे, निश्चय तुझ थे, नालायक थे। परमेश्वर भी लोगों कोई बहुत बड़े कुल से नहीं थे, मूर्ख थे, पापी कहलाते थे परमेश्वर भी लोगों, लेकिन उसने हमसे प्यार किया, हमारे पापों को क्षमा किया, और उसकी ओर से मेरा और आपका अभिषेक हुआ। उसकी ओर से मेरा और आपका अभिषेक हुआ। उस अभिषेक के बारे में यूहन्ना क्या कह रहा है? हाँ, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हाँ जी, जब ये अभिषेक हम में बना रहेगा, अर्थात प्रतिदिन खुदा के चरणों में जाकर सबसे पहली प्राथमिकता, मुझे भोर को उठना है, अति भोर को उठना है, रात को उठना है, खुदा के चरणों में जाना है, उसके ताजे अभिषेक को प्राप्त करना है। याद रखना, कल का अभिषेक आज काम नहीं आएगा। कल का अभिषेक आज काम नहीं आने वाला। परमेश्वर फिर लोगों, मैं आपको बता दूं, आज का अभिषेक बिल्कुल डिफरेंट होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कह रहा है, दाऊद का जब पहली बार अभिषेक हुआ परमेश्वर प्रियो, उसी के घर में जब शमूएल नबी को परमेश्वर ने भेजा था, आपको मालूम है ना, उसके बावजूद भी क्या करता रहा? अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता रहा। और बाद में जब शाऊल बुलाया, राजा शाऊल, उसका हथियार ढोता रहा परमेश्वर भी लोगों। उसके बाद दूसरी बार जब उसका अभिषेक हुआ, वो इस्राएल के एक भाग पर, यहूदा पर राज्य करने लगा। लेकिन तीसरी बार जब उसका अभिषेक हुआ परमेश्वर भी लोगों, समस्त इस्राएल में वो राज्य करने लगा। 33.5 साल राज्य किया परमेश्वर के प्रियो। आज का अभिषेक वही अभिषेक है। आपको बहुत बड़ा अधिकार परमेश्वर आज देगा। इस अभिषेक के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। इसलिए कहता है कि परंतु वो अभिषेक, हाँ, जो उसकी ओर से हुआ है, हाँ, तुम में बना रहता है। अधिकांश विश्वासियों के अंदर में, सेवक और सेवकाओं के अंदर में अभिषेक बना नहीं रहता। समझ में आ रहा है? लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बार अभिषेक को प्राप्त कर लिया, जिंदगी भर नहीं। ऐसी फटी हुई गाड़ी नहीं चाहिए खुदा को। उसको नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी देना चाहता है आपको। वो प्रतिदिन चाहता है कि आप उसका ताजा अभिषेक को प्राप्त करें, ताजा अभिषेक को प्राप्त करें। अपनी प्राथमिकता को बदल दीजिए। चलो की प्राथमिकता थी, हे प्रभु बताना इस्राएल को तो कब राज्य फेर देगा? अरे तेरे को क्या करना है रे? वो तो मेरे को नहीं पता है, खुदा ने मुझे नहीं बताया। तेरे को क्या करना है इससे? मुख्य बात सुनो मेरे चेलो, मैं अब जाने वाला हूं। हाँ जी, यीशु मसीह की बाकी जितनी बातें ना, लोग भले बोलते हैं यीशु मसीह उसके बाद स्वर्गारोहण होकर चला गया, लेकिन ये मेन बात है। उसने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसको फिर पढ़ेंगे, उसका 9वां वचन पढ़े, प्रेरितों पहला अध्याय 9वां वचन। जैसे यीशु मसीह ने बात को बोला, क्या हुआ? एक का 9 पढ़ो, प्रेरितों पहला अध्याय 9वां वचन।
हाँ जी, यह कहकर उनके देखते देखते यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर से उठा लिया गया। बोले हालेलुया। और बादल ने यीशु को छिपा लिया। परमेश्वर के लोगों, जस्ट ये शब्द बोले यीशु मसीह और तुरंत स्वर्गारोहित हो गया। हाँ परमेश्वर के लोगों, याद रखना, इस दुनिया में भी जब एक व्यक्ति दुनिया से जाने वाला रहता है ना, उसके कहे हुए अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अंतिम शब्द, लोग रोते हैं, आखिर मेरी माँ ने ऐसा बोला, मेरे पापा ने ऐसा बोला। हाँ जी, बहुत सारी बातें। एक व्यक्ति जो अंतिम उसकी जो लाइन होती है ना, अंतिम समय की बात, उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। और यीशु मसीह ने, खुदा का धन्यवाद, अंतिम बात यही बोला, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। और तुरंत उनका स्वर्गारोहण हो गया। कितनी बेहतरीन बात है परमेश्वर के लोगों। सबसे मुख्य बात जो यीशु मसीह ने कहा, अब पढ़ें पहला यूहन्ना 1:27 कंप्लीट करते हैं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, ध्यान रखिएगा, किसकी ओर से किया गया? हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत, उसको देखकर क्या लोग कहेंगे कि इसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया गया? सोचिए, कलीसिया के अंदर में अन्य भाषा, बाहर में गालियां, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, शेष समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत तोपचंद समझते हैं, सोचते हैं मेरे बिना काम होगा नहीं, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। हाँ, वो तुच्छ है, वो तुच्छ है, वो निकम्मा है, वो कामचोर है। प्रभु के दास ने बताया ना अभी, क्या बोले? वो बाइबल नहीं पढ़ती है, वो चर्च नहीं आता, वो प्रार्थना करना नहीं जानता, वो ऐसा, ये वैसा, दूसरे पर उंगली 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 उठा रहे। किसकी ओर से अभिषेक आपका? किसकी ओर से? अगर उसकी ओर से अभिषेक है ना, जीवन परिवर्तित होता है। बोले आबर। अगर उसकी ओर से अभिषेक है तो जीवन परिवर्तित होगा। परमेश्वर के लोगों, कई विश्वासियों के अंदर में शैतान का स्वभाव देखता हूं मैं, बिल्कुल शैतान जैसा स्वभाव, शैतान जैसे विचार, उपद्रवी विचार, हाँ जी, बगावती विचार, अपने खुद के बारे में ओह इतनी बड़ी बड़ी बातें कि पूछे बा। हवा से सर्प ने कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ओ क्या बात है, क्या बात है। देखिए उसने और तोड़कर खा ली। वाह, खाने में मजा आ जाएगा, देखने में इतना सुंदर रमणीय है, खाने में मजा आ जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया और तोड़कर खा ली। परमेश्वर के लोगों, आज आपका अभिषेक किसकी ओर से है? अगर आपका अभिषेक यीशु मसीह की तरफ से है, पवित्र आत्मा की तरफ से है, तो आपकी पुरानी जिंदगी दफन हो जाएगी। हाँ जी, पुरानी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ है, देखो सब कुछ हुआ। क्या नया सब कुछ? कुछ कुछ हुआ, 80%, 70%, कई लोगों का 50-50 चल रहा है। परमेश्वर लोगों, अपने अभिषेक के बारे में सोचिए, ये अभिषेक क्या उसकी ओर से हुआ है? अगर ये अभिषेक उसकी ओर से आपका, परमेश्वर लोगों, मैं आपको बताऊं, आप पूरी तरीके से परिवर्तित होंगे। इस पृथ्वी में यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से आप दिखा पाएंगे। आपके जीवन को देखकर लोग यीशु मसीह की महिमा करेंगे। परमेश्वर लोगों, इसलिए प्लीज अपने अभिषेक के बारे में थोड़ा सा सोचिए। अभिषेक को तुच्छ मत समझिए। अब पढ़ें, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, हाँ जी, आप में बना हुआ है क्या? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। मेरा पिता किसान है, मैं दाख लेता हूं, तुम डाली आओ। हाँ जी, जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, क्या होगा उसका हाल? क्या होगा? परमेश्वर फिर लोगों, यह अभिषेक बने रहने की जरूरत है। प्रतिदिन इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें पिछले दिन से इस दिन और ज्यादा आशान्वित और लालायित रहना चाहिए। परमेश्वर लोगों, और अभिषेक का प्राप्त करने का उद्देश्य सही होना चाहिए, सीधे मन के साथ। आए मेरे खुदा, मुझे अभिषेक करिए प्रभु, मैं आपका सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं प्रभु, मेरा अभिषेक करिए प्रभु। मैं जब बीमारों को छू प्रभु, आपका अभिषेक बहने पाए स्वामी। दुष्टात्मा ग्रसित लोग, आपका अभिषेक जो मुझ में बना हुआ है उसको बहते हुए देखकर वो भाग जाएं और लोग छुटकारा पाए प्रभु। आपका अभिषेक मेरे अंदर आपका स्वभाव लेकर आए। आपका अभिषेक जैसे आप थे मुझे भी वैसे ही बनाए। इस सीधे मन के साथ खुदा के अभिषेक को प्राप्त कर रहा है परमेश्वर पे लोगों।
इस अभिषेक को सीधे मन के साथ हमें प्राप्त करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, भले कलीसिया में लोग आपको तुच्छ समझते होंगे, आपको कोई महत्व नहीं देता होगा, आपके परिवार में आपको कोई महत्व नहीं देता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी उन्नति देगा कि पूछिए मत। यूसुफ का कोई महत्व नहीं था, हाँ जी, परिवार के अंदर में। दाऊद का कोई महत्व नहीं था परमेश्वर के लोगों, इसलिए जंगल जाता था भेड़ बकरी चराने के लिए। जब शमूएल आया तो इसे अपने 7 पुत्रों को दिखाया। शमूएल बोलता, नो, और कोई है? हाँ, एक है, भेड़ बकरी चराने के लिए गया, बुलाओ। परमेश्वर के लोग, जैसे दाऊद प्रवेश करता है, पता है खुदा की आवाज शमूएल के पास होती है, यही वो व्यक्ति है, इसका अभिषेक कर, इसका अभिषेक कर। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं कि आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। मत रोइए, हार्ट मत होइए, किसी से शिकायत मत करिए, हाँ जी, अपने स्वर्ग के परमेश्वर से बात करें, हमेशा प्रसन्न रहें। प्रभु के दास ने बताया, दुख के समय, सताव के समय, क्लेश के समय आपको आनंदित रहना है। हाँ मेरे प्रियो, कोई जरूरी नहीं है कि विरोधी पार्टी आपको डंडा और तलवार लेकर आए, आपको सताए। परमेश्वर के लोगों, कलीसिया वालों की तरफ से भी सताव आता है, समझ में आ रहा है? परिवार वालों की तरफ से भी सताव आता है, ये समझ जाएं सताव है, और आपको आनंद के साथ सहते हुए जाना है। अपने यीशु को जो क्रूस पर लटका हुआ है उसे देखें, उसे कितना सता है, और आप आनंदित रहें। आप अपना मुंह मत खोलिए, जैसा यीशु मसीह चुप रहा उस भेड़ के समान। जब ऊन कतरने वाला ऊन कतरता है ना, तो भेड़ शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर शांत रहा। परमेश्वर के लोगों, आप समझ जाएं कि परमेश्वर आपको इतना जोरदार अभिषेक देने वाला है कि लोग देखते रह जाएंगे। बता रहा हूं, ऐसा देखेंगे, अरे यही वही है क्या, अरे ये वही बहन है जिसको मैंने तुच्छ समझा था। मैं आपको बता दूं, आपको तुच्छ समझने वाले वो तुच्छ गिने जाएंगे। आपको लज्जित होते देखने की जिनके अंदर आशा है ना, वो लज्जित होंगे। परमेश्वर के लोगों, वो लज्जित होंगे, लेकिन आप लज्जित नहीं होंगे। हाँ जी, प्रभु के दास ने कल ही बताया, दानियल लज्जित नहीं हुआ परमेश्वर पे लोगों, लेकिन दानियल की शिकायत करने वाले, उस पर दोष लगाने वाले, उसकी चुगली खाने वाले अपने बीवी बच्चों सहित सिंहों के मांद में फेंक दिए गए। इवन वो लोग उस मांद के पेंदे तक नहीं पहुंचे थे, आंधी में ये सिंह लोग पकड़कर उनकी हड्डी पसली कर दी, पूरे चबा कर खा गए। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हाँ मेरे प्रियो, हानि आपकी नहीं हो रही है, इसलिए अपना ध्यान इस पर मत लगाइए। कलीसिया वालों को अधिकांश ध्यान क्या, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, उसने मुझको ऐसा बोल दी, उसने मुझको प्रेज द लॉर्ड के तो हाथ नहीं बढ़ाया, उसने मेरी बात को नहीं माना, उसने मेरी तौहीन की, उसने मुझे मेरी बेइज्जती की, उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दिया। ये सब फालतू की बकवास है, ये सब फालतू की बकवास है। मैं कहूंगा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, और इस समय से गवाहोगे। मैं यही कहूंगा, अपना ध्यान फालतू की बातों पर मत लगाओ, मत लगाइए। हाँ जी, सहनशील बनिए परमेश्वर के लोगों। प्रेरित पौलुस सहनशील था, इसलिए वो और भी सामर्थी बनता चला गया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हाँ मेरे प्रियो, क्या खुदा के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार वाहक बने? मैं आपको बता दूं, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर कुछ भी क्यों ना हो, आप कोई भी नौकरी करते हो, पूरे विश्व में आप जा नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप सुसमाचार वाहक बच जाएंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के बाद पूरी दुनिया के देश आपके लिए खुले हुए हैं। हर देश में आप सुसमाचार लेकर जा सकते हैं, यीशु मसीह का गवाह बन सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, यीशु के सुसमाचार में वो सामर्थ है, वो पावर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपस में मेल मिलाप के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे को आप उत्साहित करें, निरुत्साहित किसी को भी ना करें। किसी की पदोन्नति से मत चलिए। किसी को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है आपसे ज्यादा, मत जलिए। आप प्रभु को धन्यवाद करें और उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करें। परमेश्वर के लोगों, इस तरीके से एक टीम भावना के रूप में जब मैं और आप काम करेंगे, मैं और आप जब काम करेंगे, परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर खुश होगा और सफलताओं के सर्वोच्च शिखर पर आपको पहुंचाएगा। बोले आमीन। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएगा परमेश्वर के लोगों। अभी कोई नहीं सोच सकता कि इस ब्रांच कलीसिया के द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को बचाएगा, ये बात अभी कोई नहीं जानता। आपको ऐसा लग सकता है कि तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। नहीं,
ये होने जा रहा है, बोले आमीन। ये होने जा रहा है, परमेश्वर करेगा। लेकिन क्या आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करेंगे और वो अभिषेक आप में बना रहेगा क्या? अपने आप से सवाल करें। आगे बढ़कर हम पूरा करेंगे। आगे बढ़ें इसको। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, ध्यान से सुनेगा, फिर से पढ़ दें उसको पूरा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक हाँ जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हाँ जी, अगर अभिषेक आप में वर्तमान रहेगा, प्रतिदिन बना रहेगा, तो तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बोले आमीन। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप उस दास से सुन रहे हैं इस समय। इससे पहले जिस दास से सुने हैं, हम दोनों की खासियत यह है, हमने किसी बाइबल कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया। हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक सिखाया परमेश्वर के लोगों। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक ने सिखाया। खुदा के चरणों में जाकर हम लोगों ने घुटना कॉलेज ज्वाइन किया और परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक समय था कोई वचन पढ़ूं समझ में नहीं आता था, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, मेरी आंख के झिलके उसने उतार दिया। एक भी वचन अगर मैंने पढ़ लिया, रेवलेशन आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बताता है, वैसे पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि इसको ऐसा बोल और वैसा बोल और ऐसा बोल। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसीलिए इस अभिषेक के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको सबसे ज्यादा महत्व देवें। इधर उधर की बातों को आप थोड़ा महत्व मत दीजिए। मैं नहीं बोलता कि कम महत्व दो, आप उसको थोड़ा सा ही महत्व मत दीजिए। हाँ जी, यीशु मसीह का जो जीवन शैली है मुझे बहुत अलग लगता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। परमेश्वर के लोगों, उनकी समझ अलग है। एक रात को निकोदेमुस आया, जो यहूदियों का सरदार था। वो कहता है, ऐ गुरु, तू जो बड़े बड़े काम करता है ना, अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप ये नहीं कर सकते। यीशु मसीह कालर ऊंचा नहीं किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप मेरी तारीफ करने के लिए आया सरदार होकर, नहीं। यीशु निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह मुख्य बात करते हैं। उनकी प्रायोरिटी अलग है, यीशु मसीह की उनकी प्राथमिकता अलग है, हमारी प्राथमिकता अलग है। क्या यीशु के समान काम करना चाहते हैं? यीशु से बड़े बड़े काम करना चाहते हैं जो आशीर्वाद उन्होंने दे दिया? मेरे प्रियो, हमें यीशु की प्राथमिकता को समझना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की प्राथमिकता को समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, फिर आपको सफल होने से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर पे लोगों, अवश्य सफलताओं के सर्व शिखर पर आप होंगे, ये कलीसिया होगी। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं। इसलिए अपने अगुवे के साथ आप एक मन हो, टीम भावना के साथ आप काम करें। हाँ परमेश्वर प्रियो, दूसरों का आदर करना सीखिए। सिर्फ आदर पाने के आप लालची ना बने। आपका कोई अनादर करे तो बोलना खुदा तेरा धन्यवाद, लेकिन आप किसी का अनादर नहीं करना। आप किसी को छोटा मत समझना। लोग आपको तुच्छ समझे, छोटा समझे, समझ नहीं दीजिए, वो उनका लुकआउट है, लेकिन आप हमेशा छोटे बने रहने की कोशिश करना। परमेश्वर पे लोगों, खुदा का अभिषेक, उसकी कीमत को समझें। हाँ जी, पता है, जब खुदा का अभिषेक को हम प्राप्त करने के बावजूद भी समाज के अंदर हम ऐसे गलत व्यवहार को दिखाते हैं जहां पर हमारी जिंदगी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, और लोग यीशु मसीह पर भी उंगली उठाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। क्या ये सच में मसीह है? क्या ये मसीह है? ये मसीह का ऐसा होना चाहिए? क्या सच में खुदा का अभिषेक है? परमेश्वर लोग, ऐसे सवालात हमारी जिंदगी में खड़े हो जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यदि वो अभिषेक आप में बना रहे, अगर उसका अभिषेक हम में बना रहे, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं कि हमें कोई सिखाए। जोरदार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। वही पवित्र आत्मा शिक्षक है परमेश्वर भी लोगों, या उसका अभिषेक हमें सब बातें सिखाता है। बैठना, उठना, बात करना, लेटना, हर चीज सिखाता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा सिर्फ शक्ति मात्र नहीं है परमेश्वर के लोगों, आश्चर्य अद्भुत काम करने के लिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है। जैसे हम लोग एक एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, हमारी पर्सनालिटी है, वैसे भी पवित्र आत्मा की अपनी पर्सनालिटी है। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति है परमेश्वर के लोगों। यस, इसलिए आप ध्यान रखें, उसके अभिषेक की कदर करें, उसके अभिषेक की कीमत को समझें। यदि आप मसीह हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मैं प्राप्त करो और मेरे जिंदगी में वो अभिषेक बना रहे। है मेरे प्रियो,
नहीं तो हम सच्चे मसीह नहीं है, हम झूठे मसीह कहला सकते हैं परमेश्वर के लोगों। इतना बेहतरीन संदेश परमेश्वर के दास ने आज हमारे सामने प्रस्तुत किया। तुम पृथ्वी के नमक हो। वंडरफुल मैसेज प्रॉफिट आई सॉलोमन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको हमेशा इस्तेमाल और इस्तेमाल करता रहे। हाँ जी, बेहतरीन प्रकाशन वचन का उनके पास में है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा के कार्यों को इस स्थान पर मैंने देखा। मैं माइक उन्हें हैंड ओवर करने जा रहा हूं मेरे प्रियो। वो जैसा आपको आदेश देंगे, जो पवित्र आत्मा अब तक नहीं पाए हैं, आपको बुलाते हैं तो आप आए। हाँ जी, जो पा गए हैं और खो चुके हैं, या पवित्र आत्मा के अभिषेक की कदर को आप नहीं समझते, आपका मन अब भी परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, सिमोन जादूगर के समान आपकी जिंदगी है, पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद या पवित्र आत्मा का अभिषेक एक बार प्राप्त करने के बाद भी ऐसे लोगों को कॉल करते हैं, आप आइए। सेवा के लिए अल्टर कॉल देते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं आगे आए। जो मिशनरी बनकर बाहर जाना चाहते हैं, उनका अभिषेक करना चाहते हैं, तो आप आए परमेश्वर के लोगों। उनके आदेश का पालन करें और पवित्र आत्मा जैसा अपने दास को अगुवाई करेगा, वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। लेकिन क्या आपके अंदर प्यास है? क्या आपके अंदर चाहत है? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके चाहत को, आपके मनोरथ को पवित्र आत्मा के अभिषेक के विषय में पूरी करने जा रहा है। बोले आमेन, बोले यीशु मसीह की, बोले भला योग्य परमेश्वर की। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा की शान में जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए।